तो योगी आदित्यनाथ ने मंच से शंकराचार्य को लेकर इशारों इशारों में क्या विवादित बयान दे दिया। यानी मामले को खत्म करने की बजाय योगी आदित्यनाथ ने यह बयान देकर नए विवाद को खड़ा कर दिया। बात सिर्फ नोटिस भेजने तक सीमित नहीं रह गई है, अब उससे आगे बढ़ चुकी है। धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने की साजिश हो रही है। कौन कह रहा है? योगी आदित्यनाथ। पहले बयान सुनिएगा और फिर एक और बयान है जो खूब वायरल हो रहा है, पुरी के शंकराचार्य हैं, उनका बयान है। इतना ही नहीं, चार शंकराचार्य एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं और वो भी दिल्ली कूच करने का ऐलान हो रहा है। तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही हैं इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन यह विवाद, पूरा विवाद शांत होने की बजाय अब क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ मंच से खड़े होकर कालनेमी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? पहले बयान सुनिए, खुद समझ जाएंगे इशारा कहां है। बयान सुनिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। यानी योगी को औरंगजेब कहे जाने का आक्रोश अब उनकी वाणी में, उनकी बातों में झलक रहा है। इसका मतलब यह है, कालनेमी किसे कह रहे हैं साफ समझ में आ रहा है। संत सरकार की हां में हां मिलाए तो ठीक, वरना कालनेमी कहलाएगा। यही मतलब हुआ। साधना अब ईश्वर की नहीं करनी है, सरकार की करनी होगी, तभी संत कहलाओगे, वरना सतुआ बाबा बन पाओगे, वरना फिर नोटिस जारी होगा और शंकराचार्य को शंकराचार्य साबित करने का मौका आएगा। यह बयान क्या उसी की तरफ तस्दीक करता है। सिर्फ बात अहंकार और घमंड पर आकर टिक गई है। और यह बात अब योगी आदित्यनाथ के बयानों में क्या झलक रही है कि मामला अब और बढ़ेगा। मगर सवाल यह कि आखिरकार, क्योंकि चारों शंकराचार्य अगर एक साथ आ चुके हैं तो फिर यह मामला कहां जाकर रुकेगा। सभी शंकराचार्य सवाल उठाना शुरू करते हैं सरकार पर और एकाएक ऐसे बयान आते हैं। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पुरी के शंकराचार्य हैं, इनका छोटा सा बयान है, पहले वो सुनिए, खूब वायरल हो रहा है। समझ जाएंगे कि आखिरकार ये मामला इतना बिगड़ क्यों रहा है। सुन लीजिए। अगर गोधरा कांड ना हुआ होता, राम भक्त जलाए न गए होते, अधिक समय तक मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, अधिक समय तक न होते तो आज प्रधानमंत्री नहीं होते। भाजपा का पूरा आपाद मस्तक, वस्त्र और शरीर राम भक्तों के खून से लथपथ है। यानी पुरी के शंकराचार्य कह रहे हैं, सीधा सवाल उठा रहे हैं गोधरा कांड पर, और उसके बाद वो कहते हैं राम भक्तों के खून से सनी हुई है सरकार। अब ये सरकार और सरकार के मुख्यमंत्री खुले मन से सवाल उठा रहे हैं। अब द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज और गोवर्धन पीठ के पुरी के शंकराचार्य कैसे शंकराचार्य अवनेश्वर मुक्तानंद के समर्थन में आ चुके हैं। स्वामी सदानंद महाराज का बयान देखिए, वो कहते हैं कि भाई प्रशासन को साफ माफी मांगनी चाहिए, यह शासन का अहंकार है, सत्ता हमेशा नहीं रहती। वहीं निशिलानंद सरस्वती जी कहते हैं कि धार्मिक क्षेत्र का नेतृत्व सरकार अपने पास रखना चाहती है, हमें कोई वकील नहीं है, हम कोई वकील नहीं है जो सरकार को सुझाव दें, लेकिन मैं भी संविधान का जानकार हूं। तो चार में से कुल मिलाकर एक खुद शंकराचार्य वो हैं, दो शंकराचार्य उनके समर्थन में आ चुके हैं। अब यह कहा जा सकता है कि एक खबर और भी है, देखिए ना, 15 तारीख को, अगले महीने की 15 तारीख को एक मंच पर सभी शंकराचार्य एक साथ दिखाई दे सकते हैं। जरा सोचिए कि जिस धर्म की आड़ में सियासत होती है, जिस पर बार बार सवाल खड़े हुए, अब खुद धर्मगुरु शंकराचार्य उसी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, बयान दे रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब कहा, मंदिर तुड़वाने वाला कहा शंकराचार्य ने, तो योगी आदित्यनाथ इस कदर आग बबूला हो गए कि मंच से इस तरह का बयान दे बैठे। अब यहां पर बात बयान की छोड़िए, हठ धर्मिता की आ चुकी है। पहले मैं एक बार फिर से शंकराचार्य का वो बयान सुनाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने औरंगजेब और हुमायूं तक का जिक्र करते योगी पर निशाना साधा था। सुन लीजिए। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से।
इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। शंकराचार्य से सरकार नाराज क्यों है? क्योंकि इन्होंने कुंभ में भगदड़ को लेकर सवाल उठाया था। याद आया आपको? राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था तब यही शंकराचार्य बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रहे थे। तो क्या यही बात अब मोदी और योगी को रास नहीं आ रही? धर्मगुरु भी आपकी पसंद के हों, धर्मगुरु भी वही बोले जो आपकी राजनीति को सूट करे। अब धर्मगुरु कुछ मामलों में, इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ मामलों में बीजेपी को फायदा पहुंचाया, लेकिन वो धर्मगुरु कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें आप चार्टेड प्लेन पर घूमते हुए देखते होंगे। लेकिन यहां मामला यह आ चुका है कि शंकराचार्य से क्या दुश्मनी निभाई जा रही है। नोटिस पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं और 24 घंटे में बुलडोजर तक चलने की बात आ रही है कैंप पर। मामला फंसा क्यों? अब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो सवाल यहीं पर ही खड़ा होता है योगी की सरकार पर कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनका पट्टाभिषेक पर रोक लगाई है? शंकराचार्य कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या रोक लगाई है? और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह खुद उनके तो वकील कह रहे हैं। चुनाव उसका किया जाता है, क्या इतना उनको ज्ञान नहीं है कि पट्टाभिषेक रोक देने का मतलब कोई पट्टाभिषेक करवावे तो बात। यहाँ इस बिल में ये कहा लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते, शंकराचार्य के रूप में अपने को प्रचारित प्रसारित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में ही उनको शंकराचार्य कहा है कि वो ये शंकराचार्य बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाद में सब्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की गई, जो भी जवाब फाइल किए गए हैं सब में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अमृतेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा है। और इन अधिकारियों ने ये जो ऐसी नोटिस भेजी है और ये जो उपक्रम किया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक कार्यवाही में दखलंदाजी के बराबर है और इसके लिए उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। ऐसा उन्हें कभी नहीं करना चाहिए। और जब कुंभ मेले में पत्रिका छपती है तो फिर इन्हें ही शंकराचार्य कहकर क्यों छिपकाया जाता है नाम? माघ मेले में जब वो आए तो क्यों नहीं कहा गया कि आप शंकराचार्य नहीं है? आज क्यों कहा जा रहा है कि आप शंकराचार्य नहीं है? जो कैंप बना था तब, उस वक्त जब बोर्ड लगा था तब उसमें आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते, यह बात पहले क्यों नहीं कही थी? बहुत सीधी सी बात है कि जब विवाद हो गया तो अब दुश्मनी निभाने के लिए शंकराचार्य वाला मुद्दा उठाया जा रहा है। और अब यही मामला इतना बढ़ चुका है कि योगी आदित्यनाथ किसी भी हाल में उस मामले को शांत करने की बजाय इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप कहते हैं कि भाई वाहन नहीं जा सकते थे, तो फिर आखिरकार क्या मोटर व्हीकल एक्ट में पालकी को भी वाहन कहा जाएगा? यह एक बड़ा सवाल है और मैं इस बात से सहमत हूं कि वाहन नहीं जाने चाहिए, क्योंकि कुंभ जैसे हालात यहां ना पैदा हों, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यह नियम सतुआ बाबा पर क्या लागू हुआ? आप कहेंगे वो तो पैदल गए, सतुआ बाबा पैदल गए, लेकिन वहां पर व्यवस्था बनाई किसने? इन्हीं अधिकारियों ने। और अगर यही अधिकारी उस वक्त व्यवस्था बना देते तो यह बवाल क्या इतना बढ़ता? या फिर बहाना तलाशा गया, एक बहाना कि आखिरकार विवाद को किस तरह से और बड़ा किया जाए? क्या कोई शंकराचार्य से दुश्मनी निभाई जा रही थी? आखिरकार किस तरह से संतों की चोटी पकड़कर उन्हें अपमानित किया गया? क्या यह तस्वीरें सामने नहीं आई? और अब धर्म की आड़ में सियासत कौन कर रहा है, यह सवाल तो योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ही खड़े हो रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्यों जानबूझकर इस विवाद को खत्म करने की बजाय योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने इस विवाद को और बढ़ा दिया और अब नोटिस देकर जिस तरह से नए विवाद को खत्म करने की बजाय बढ़ाने की कोशिश की गई है, इसके पीछे मंशा क्या लगती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।